नमस्कार, मैं मालविका जोशी आज फिर आपके साथ जुड़ रही हूँ कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन के कुछ बहुत ही प्रेरक प्रसंगों को लेकर के। हमने कई बार इस बात को सुना है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आपको वो करना चाहिए जो आप बोल रहे हैं, जो आप दूसरों से चाहते हैं। जी हाँ, आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है। बहुत कुछ आपको लगेगा कि मैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की बात कर रही हूं आपसे, पर कैलाश जी जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनका जीवन भी महात्मा गांधी जी से कहीं कुछ कम नहीं। जी हाँ, वो आज के महात्मा हैं। और सुमेधा जी, बा कस्तूरबा बेन, तो चलिए हम इस कथा के बारे में सुनते हैं। ये जो प्रसंग है ये उन बच्चों के बारे में है जिन्हें अलग अलग जगह से कैलाश जी छुड़ा कर लाते थे। बंधुआ मजदूरी करते थे बच्चे, उनको वहाँ से छुड़ाया। कहीं कोई और परेशानी में वो हैं, खदानों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसी सब वो जगह जहाँ पर बच्चों की सेहत को भी खतरा है और मानसिक स्वास्थ्य को भी। तो ऐसी सब जगह से बच्चों को छुड़ा तो लिया, पर रखेंगे कहाँ? तो कभी किसी मित्र से कहा कि भाई कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रख देते हैं, किसी के यहाँ आउट हाउस है तो वहाँ रख दिया, कभी किसी के घर के पास में कोई उनका हॉल है तो वहाँ रख दिया। तो ऐसे चल रहा था, पर ऐसा बहुत दिन तक तो नहीं चल सकता था क्योंकि बच्चों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। जी हाँ, तो यही कोई 1990 के आसपास बुराड़ी में उन्होंने एक जगह ली और वहाँ पर एक आश्रम बनाया इन बच्चों के लिए, जिसका नाम था मुक्ति आश्रम। देखिए कितना अच्छा नाम है ना। मुक्त कर दिया बच्चों को, आजाद कर दिया। अब वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं। पर आप एक बात सोच के देखिए, वो बच्चा जो अपने पैदा होने के बाद से 8 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष की आयु तक, 13 वर्ष की आयु तक सिर्फ गुलामी गुलामी गुलामी, काम काम काम, डांट मार, झापड़, अधपेट सोना, ये सब देखता आया हो, उसकी मानसिकता क्या होगी, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, उसका किसी और के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कैलाश जी हर काम को खुद पहले करके देखना चाहते हैं। और जिस समय की मैं बात बता रही हूँ, उस समय तो काउंसलर्स भी नहीं होते थे, कोई ऐसे समझाने वाला नहीं होता था। तो ये जिम्मेदारी भी कैलाश जी ने और सुमेधा जी ने अपने कंधों पर ली। जो बच्चे आते थे वो उनके साथ बैठते थे, कोशिश करते थे कि जो काला हिस्सा उनकी जिंदगी का जो अब बीत गया है वो उसको कहीं कोने में डाल दें, उसको बार बार याद ना करें। और ये चलता रहता था बच्चों के साथ, कभी बच्चे होके, कभी उनके बड़े भाई की तरह, कभी उनके पिताजी की तरह। इस तरह से वो उनके बच्चों के साथ अपने आप को एकाकार करने की कोशिश करते थे। और इन सब में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी टॉयलेट हैबिट्स की। जी हाँ, शौचालय जाने की आदतों की। क्योंकि जो बच्चे थे वो ऐसे परिवेश से आए थे जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि टॉयलेट को कैसे यूज किया जाए, आपके वॉशरूम को कैसे यूज किया जाए। क्योंकि वो तो खेतों में जाने वाले बच्चे थे, वो खेतों में जाते थे। और कहीं ना कहीं उनके मन में कैलाश जी के बारे में एक संशय था कि ये आदमी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसे सब्ज बाग दिखा करके हमसे कोई काम करा ले, हमें कहीं और भेज दे, हमें कहीं अंधेरे में ले जाके हमारी पिटाई कर दे, किसी दिन हमारे सामने से थाली खींच ले।
तो दोनों चीजों में क्या हुआ, एक तो संशय था ही, हैबिट थी नहीं, आदत थी नहीं, तो वो नई आदत को बनाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे मानसिक रूप से। तो अब सुमेधा जी ने और कैलाश जी ने मिलकर के ये तय किया कि आओ हम सफाई शुरू करते हैं, और हमें साफ करता देख करके ये बच्चे सीखेंगे और करेंगे। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई महात्मा गांधी और बा नहीं बन सकता, पर ये बने। और इन्होंने उन बच्चों के शौचालयों को अपने हाथों से साफ किया। देख के बच्चों को लगा कि नहीं, ये आदमी हमारी मदद के लिए ही आगे आया है, इसके साथ हमें रहना है, इनकी बातों को सुनना है, समझना है। और धीरे 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 जितने भी लोग थे मुक्ति आश्रम के जो मदद कर रहे थे बच्चों के अलावा, उनको भी समझ में आया कि नहीं, साफ सफाई सबकी जिम्मेदारी है। और सब ने अपने अपने स्तर पर इस अभियान को चालू रखा, और धीरे धीरे बच्चे भी ट्रेन हो गए और वो सही तरीके से शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। अब इस इस्तेमाल के साथ साथ कैलाश जी ने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना नहीं बताया, बच्चों को ये बताया कि इस तरह से खेत में नहीं जाना है, और यहाँ पर इस कमरे में इस पॉट में करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, चौतरफा चीजें समझाई जाती हैं। हर बात को बताया गया कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपकी सेहत का ख्याल आप कब रख सकते हैं? जब आप ऐसे स्वच्छ वातावरण में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काम हम सब कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं। यदि हमारे सामने किसी बच्चे ने टॉयलेट कर दी तो हम नाक फूंक सकोड़ के अलग हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो बच्चा इस तरह से क्यों रिएक्ट किया या उसने ऐसा क्यों किया। तो ये प्रसंग आपके सामने लाने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो यही है कि हर बच्चा वो आपका बच्चा है, उसको अपनी तरह से समझ के चलिए, तो आपके लिए और उस बच्चे के लिए ये पूरी दुनिया किसी भी बगीचे से कम नहीं है। सबकी खुशबुएं मिल करके जिस तरह से इत्र बनाती हैं, वैसा ही सुगंधित ये पूरा वातावरण होगा, यदि हम सबको साथ लेके चलें और सबको मान लें कि वो ईश्वर के ही बंदे हैं। नमस्कार।